चलिए देखिएगा, उपराष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो उपराष्ट्रपति समझिएगा वाइस प्रेसिडेंट का योग्यता बनने का क्या होता है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरे उसका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 35 वर्ष होना चाहिए। अब वो राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति जो होता है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होता है, उसी तरह उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए। अब वो किसी भी तरह के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब लाभ का पद कौन डिसाइड करता है, तो आपको पता ही होगा, संसद डिसाइड करता है कि कौन सा पद लाभ का है, कौन सा पद लाभ का नहीं है। ये निर्णय कौन लेता है, तो संसद लेता है, याद रखिएगा। पार्लियामेंट इस डिसीजन लेता है। अब उपराष्ट्रपति का जो होता है ना, निर्वाचन इलेक्शन जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष मतलब हम लोग उसमें वोट नहीं देते, मतलब हम लोग जिसको चुनते हैं वो लोग उसको चुनता है। तो इसमें वोट कौन देता है, तो दो ही व्यक्ति देता है, एक लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य। जैसे लोकसभा में टोटल कितना सदस्य है, 545 है, और राज्यसभा में कितना है, तो 245। तो ये लोकसभा और राज्यसभा सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट देता है। ये निर्वाचन पद्धति को बोला जाता है अनुपातिक प्रतिनिधि के अनुसार एकल संक्रमणक मत पद्धति द्वारा ही निर्वाचन होता है, जैसे राष्ट्रपति का होता है। तो याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है। अब उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को। अब इससे कुछ रिपीट करते हैं, ऑब्जेक्टिव बोलिएगा आप लोग। पहली बात तो उपराष्ट्रपति बनने का योग्यता क्या क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक, न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, और राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता। इसके बाद बोल सकते हैं लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद का निर्णय कौन लेता है, तो संसद लेता है। अब उपराष्ट्रपति निर्वाचन किस रूप में होता है, तो अप्रत्यक्ष। उस पद्धति को क्या बोला जाता है, तो अनुपातिक एकल संक्रमण मत पद्धति, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन वोट देता है, तो राज्यसभा सदस्य। लोकसभा में टोटल कितना मेंबर है, तो राज्यसभा में कितना है, तो दोनों मिलकर वोट देगा, मतलब 790 हो गया। अब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो अब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, याद रखना, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अब देखिएगा तो राष्ट्रपति बनने का भी एज कितना है, किसी को याद है, राज्यपाल बनने का कितना एज है, लोकसभा सदस्य बनने का एज क्या है, 25 साल, राज्यसभा सदस्य बनने का 30 साल, तो राष्ट्रपति बनने का एज कितना है, 35 साल, राज्यपाल बनने का एज कितना है, राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने का एक ही एज है, 35 साल, याद रखिएगा। अब इसी उपराष्ट्रपति बनने का भी है। वो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखिएगा सर्वपल्ली, प्रथम राष्ट्रपति, याद रखिएगा। राधा, यही सर्वपल्ली राधाकृष्णन बोलिए, राधाकृष्णन बोलिए, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब एक समिति के बारे में पढ़ेंगे, संसदीय समिति, इसको मिटाते हैं। उतारिएगा। देखिए संसदीय समिति होता क्या है, तो संसदीय समिति विशेष रूप से ना संसद का कानून बनाने में मदद करता है। संसद में जितना भी काम होता है, जैसे लोकसभा राज्यसभा, कानून कौन बनाता है, संसद बनाता है ना। ये कानून बनाने में मदद यही करता है। संसद का जितना भी कार्य होता है, ये कानून बनाना, योजना पास करना, नीति पास करना, उसको लागू करना, ये जो भी होता है वो संसदीय समिति के थ्रू किया जाता है। आप कभी भी देखते होंगे किसी भी तरह का करप्शन का उजागर होता है या कोई भी घटना होता है, दुर्घटना होता है, हर एक नेता या मंत्री से आप यही सुनते होंगे कि कमेटी बैठाया जाएगा, कमेटी जांच करेगी, तब बता लेगा रिपोर्ट क्या होगा। तो कमेटी मतलब समझ जाइए समिति का बात हो रहा है। तो कोई भी काम देश में होता है वो कौन करता है, तो समिति के थ्रू किया जाता है। अब ये समिति विशेष रूप से क्या काम करती है, तो जो भी संसद के कार्य को करती है, तो संसद जो भी कार्य थमाएगी वो काम करती है ये। तो यहाँ पे दो तरह का समिति होता है, एक अस्थाई समिति, एक अस्थाई समिति। अस्थाई समझते हैं एड हॉक कमेटी, जो मतलब जरूरत पड़ने पर ही बनाया जाता है। अस्थाई समिति मतलब ये अस्थाई हमेशा रहेगा। तो अस्थाई समिति यहाँ पे कुछ 3 गो लिखा हुआ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके किताबों में जिक्र है। एक लोक लेखा समिति,
जो अस्थाई समिति है। दूसरा सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये भी एक अस्थाई समिति है। और आकलन समिति, एस्टिमेटेड कमेटी, ये भी एक अस्थाई समिति है। लोक लेखा समिति में क्या होता है, 22 सदस्य होता है। ये 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। अब इसमें जो अध्यक्ष बनता है वो विपक्षी दल का नेता होता है। विपक्षी मतलब लीडर होता है ओपोजिशन पार्टी का। अब इसका अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन। अब इसमें टोटल मेंबर कितना है, तो याद रखिए 22 ही है। ये क्या काम करता है, तो सरकारी खर्च का निगरानी करता है। जैसे मान लीजिए कोई सरकार है, या मान लीजिए शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री को बजट पेश हुआ 1 लाख करोड़ शिक्षा विभाग में। अब वो 1 लाख करोड़ बढ़िया से खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि कहीं करप्शन हो रहा है या किसी भी तरह का क्रियाकलाप हो रहा है, तो खर्च का निगरानी करता है, उसका जांच पड़ताल करता है। ये वो अनियमितता का जांच करता है। जैसे कोयला आवंटन किसी भी तरह, रेल में, तो वो किसी भी तरह, जैसे अभी रेल दुर्घटना हुआ तो उसका जांच पड़ताल कौन करेगा, तो कमेटी ही करता है। विशेष रूप से सरकारी खर्च का निगरानी रखता है ये, और उसकी अनियमितता का संबंधी जांच करता है। अब दूसरा देखिएगा तो सरकारी उपक्रम समिति, ये कमेटी है, पब्लिक अंडरटेकिंग है। इसमें भी 22 सदस्य होता है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। टोटल 22 सदस्य होता है। अब दूसरा हो गया आकलन समिति। आकलन समिति सबसे बड़ी समिति है। इसमें सिर्फ केवल लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन 30 को होता है। कितना सदस्य होता है, तो 30 मेंबर होता है सिर्फ लोकसभा का। ये सबसे बड़ी समिति है। बोलेगा संसदीय समिति में सबसे बड़ी समिति कौन है, तो याद रखिए आकलन समिति सबसे बड़ी समिति है। और इसमें टोटल मेंबर कितना होता है, तो 30 होता है। और ये 300 कहाँ से होता है, तो लोकसभा से होता है। अब यहाँ से एक बार सारा बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा, बोलिएगा ऑब्जेक्टिव। बोलेगा संसदीय समिति क्या काम करती है, तो संसद के कार्य को पूरा या क्रियान्वित कौन करता है, संसदीय समिति भारत में कब से, ये 1921 में। अब संसदीय समिति कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार का। कौन कौन, अस्थाई समिति और अस्थाई। अस्थाई मतलब समझ ही रहे, समय में जरूरत पड़ेगा तब। जैसे मान लिया किसी भी तरह का करप्शन हो गया, कोयला आवंटन जैसे झारखंड में हुआ था 1,76,000 करोड़ का, तो उसके लिए कमेटी बैठाया होगा, जांच पड़ताल करेगा कि क्या होगा, तो जरूरत पड़ने पर यह बनाया जाता है। इसको एडहॉक कमेटी बोलते हैं, अस्थाई समिति, याद रखिएगा। अब बोलेगा अस्थाई समिति में लोक लेखा समिति में टोटल मेंबर कितना होता है, 22। अब लोकसभा से लोक लेखा समिति में कितना होता है, तो 15। और राज्यसभा से कितना होता है, तो अब लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो नहीं, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष कहाँ से होता है, तो विपक्ष दल का नेता। जैसे, और ये क्या काम करती है, तो खर्च की निगरानी करती है। सरकार जितना भी तरह का एक्सपेंसेस करेगी उसको ऑब्जर्व करेगी, और उसके किसी भी तरह का अनियमितता का जांच करेगी। जैसे मान लो किसी भी तरह का, जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे भारत में हुआ है, जैसे मिसाइल था भारत में ना, एक हथियार बिका था उस समय। हथियार था क्या, 40,000 करोड़ सरकार खर्च की थी कांग्रेस के समय, और उस हथियार का ओरिजिनल में ना कोई वैल्यू नहीं था, और सरकार दिखाई कि इसका वैल्यू जो है 40,000 करोड़ है। और जब बाद में पता चला तो ये इसका जो था ना, वो रूस में वो कूड़ा करकट में को यहाँ सरकार खरीद के लाई थी, कितना, 40,000 करोड़ में। अब ये उसका जांच पड़ताल किया गया, तो कौन ये करते, यही किया। जैसे मान लो किसी भी तरह का हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, उसका किसी भी तरह का अनियमितता का जांच कौन करेगा, याद रखिएगा, ये सरकारी उपक्रम समिति है। तो ये सभी का कार्यकाल याद रखिएगा, अस्थाई समिति का कितना होता है, 1 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष का। यहाँ भी लिख लीजिएगा 1 ईयर। सब सरकारी उपक्रम समिति में कितना सदस्य होता है, तो 22। और 15 कहाँ से होता है, तो और 7 कहाँ से होता है, राज्यसभा से। अब बोलेगा आकलन समिति कमेटी में, एस्टिमेटेड कमेटी में टोटल मेंबर कितना होता है, तो अब 300 कहाँ से होता है, तो लोकसभा से। और ये सबसे बड़ी समिति है, याद रखिएगा सबसे बड़ी है। बोलेगा सबसे बड़ी समिति को